विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे राम भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्ण और जय श्री राम जी की। मेरे प्यारे राम भक्तों, आज शनिवार के दिन हम लोग श्री हनुमान चालीसा से चौपाई नंबर 7 और 8, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इन दोनों चौपाइयों का हिंदी सरल अर्थ और आध्यात्मिक अर्थ सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास श्री राम जी की कृपा से ही करेंगे। जय श्री राम जी की। मेरे प्यारे राम भक्तों, चौपाई नंबर 7 में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हे हनुमान जी, आप विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। अर्थात हे हनुमान जी, आप विद्या और गुण के भंडार हैं और अति चतुर हैं और सदैव राम काज को करने में आतुर रहते हैं। अगली लाइन में तुलसीदास जी लिखते हैं, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात प्रभु हनुमान, हे हनुमान जी, आपको श्री राम जी की लीला और राम जी का चरित्र अति प्यारा है। आप राम जी के चरित्र को, राम जी की लीला को आनंद के साथ सुनते हैं और आप सदैव आपके मन में राम लखन और सीता वास करते हैं। मेरे प्यारे राम भक्तों, आइए इन दोनों चौपाइयों को थोड़ा और गहराई से सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी के पास दोनों तरह की विद्या और 8 सिद्धियां हैं। दोनों तरह की विद्या होती है, संसार की समस्त जानकारी, समस्त विद्या और अध्यात्म की विद्या। अर्थात अध्यात्म विद्या बोलते हैं ब्रह्म ज्ञान को। अर्थात भगवान हनुमान जी आत्मज्ञानी भी हैं और संसार के हर ज्ञान का उनको जानकारी है। समस्त सिद्धियों को उन्होंने जीता हुआ है और अति चतुर भी हैं। उसका उदाहरण ये देखिए कि रावण ने उनको कष्ट देने के लिए श्री हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी और हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने उसी जलती पूंछ से रावण की समस्त लंका को ही ध्वस्त कर दिया, जला दिया। तो इतने चतुरता से हनुमान जी हर कार्य को पूरा करते हैं और राम काज करबे को आतुर। उनको सदैव किसी भी समय कोई भी राम का कार्य है वो अति शीघ्र करने के लिए उतावले रहते हैं। और उस काल में नहीं, त्रेता काल में नहीं, आज कलयुग में भी अगर कोई राम भक्त मुसीबत में है और वो हनुमान जी को या राम जी को पुकारता है तो हनुमान जी उसी क्षण पहुंचकर उसकी सहायता अवश्य करते हैं। तो क्योंकि वो राम का भक्त है और हनुमान जी राम का हर भक्त को राम ही की तरह देखते हैं और उसकी सहायता करते हैं। इसके बाद कहते हैं, राम चरित्र सुनबे को रसिया। हनुमान जी को राम जी का चरित्र बहुत प्यारा लगता है। आप कहीं पे भी राम जी के चरित्र का वर्णन करेंगे या राम जी की लीला का मंचन करेंगे तो विश्वास मानिए वहाँ हनुमान जी किसी न किसी वेश में आकर उस लीला का या राम जी की मंचन का वर्णन जरूर देखेंगे, सुनेंगे और राम भक्ति में मगन रहेंगे। हनुमान जी के मन में राम लखन सीता अर्थात ये तीनों सदैव वास करते हैं। उनका मन उनके अतिरिक्त कहीं नहीं जाता, तभी तो उनको ज्ञान गुण सागर कहा जाता है। क्योंकि हनुमान जी जानते हैं ये संसार तो माया का खेल है, यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है। सत्य है तो केवल मेरे राम है, राम के अतिरिक्त कुछ सत्य नहीं है। यही ज्ञान हनुमान जी को हम सबसे अलग बनाता है। और आप भगवान राम जी को देखिए, भगवान राम जी ने जो भक्तों में शिरोमणि हनुमान जी हैं उन पे इतनी कृपा कर रखी है कि भगवान अपनी पूजा कम करवाते हैं संसार में और अपने से ज्यादा अपने भक्त की पूजा करवाते हैं। अर्थात हनुमान जी के भक्त इतने हैं और जब हम हनुमान जी को प्रेम से जपते हैं तो राम जी भी उतने ही प्रसन्न होते हैं। तो ये भक्त और भगवान का नाता हमारी समझ से परे है।
मगर हम भक्त और भगवान को अपने दिल की गहराइयों से नमन करते हैं और उनसे विनती करते हैं, हे प्रभु, हे हनुमान जी, हमें श्री राम जी की सच्ची और निष्काम भक्ति दीजिए ताकि हमारी भी जीवात्मा का कल्याण हो, हम भी जन्म मरण चक्र को तोड़कर आसानी से प्रभु के श्री चरणों में पहुंच सकें। ईश्वर आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम जी की।